मैं फोर्ट्रेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये एक द्विभाषी राक्षस है जो इमारत, गुफा या आश्रय में बदल जाता है और ये असीम रूप से अपने आप की तोपों को बार बार चला सकता है। जीवित रहने के लिए यह धीरे धीरे उसके ऊपर रहने वाले जीवों से ऊर्जा लेता है। चोई अपने दर्शकों को बताता है कि उसने किले में एक कमरा खोजा है जिसके अंदर देखेगा। चोई देखता है और सोचता है कि यह कमरा सरकार द्वारा मुझे दिए गए घर की तरह दिखता है। डबवर्स से चलाया गया। संचालन आधारित पेमेंट के रूप में चोई किले के अंदर सोती है और रात के दौरान चक्र चोई के शरीर को प्रभावित करता है और इसे काफी बदल देता है। डबवर्स से चलता हुआ। अब चोई किले में रहने वाले स्लाइम से अलविदा कहती है और बाहर जाती है। कई पत्रकार और अन्य लोग किले के बाहर चोई की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने किले के अंदर अपने अनुभव के बारे में पूछना शुरू कर दिया। चोई अपने नए चक्र का उपयोग करके उनकी नजर से तुरंत बच निकलता है, लेकिन उसे एक बहुत बड़े व्यक्ति से टकरा जाता है जिसका नाम हुयुंग है और वो खुद को चोई को कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पेश करता है। चय को विकल्प दिया गया कि वह उसके गिरोह में शामिल हो जाए तो उसे 4 सितारे राक्षसों द्वारा बनाए गए उपकरण और टीम लीडर की पद दी जाएगी। चोई को लगता है कि 4 सितारा स्तर के उपकरण कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप चुका सके। पैसे तो हैं BTAIN के पास, पर उनसे कुछ नहीं होता। चोई का पावड़ा। डबवर्स से चलाया गया। वह होयोंग के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार करता है और अपना कारण बताता है। होयोंग कहता है कि आप असली हंटर हैं। हम देखते हैं कि 1 महीने पहले सरकार ने मास्टरी नामक 3 सितारा राक्षस के कुछ असामान्य व्यवहार की जांच करने के बाद बर्लविंड अटैक टीम के साथ एक अनुबंध किया था और वे एसोसिएशन से संबद्ध नहीं है, उन शिकारियों का बलिदान देने की योजना बनाने वाले हैं। इस प्लान को पूरा करो। वर्तमान में हम देखते हैं कि चोई, जो एक हंटर भी है और एसोसिएशन से संबद्ध नहीं है, को एक नोटिफिकेशन मिलता है जो उसे बताता है कि हान नदी के पास राक्षस फैला हुआ है। चोई अपने दर्शकों को बताता है कि वह अकेले ही 3 सितारा राक्षस मास्टरी को हराएगा। चोई के पास एक विस्फोट होते ही उसने वहां जाकर मदद करने का फैसला किया। वहां बहुत सारे राक्षस थे जो शायद एक मेढक और एक मछली की शादी से उत्पन्न हुए थे। चोई इन मॉन्स्टरों की भीड़ को रोकने का प्लान बनाने की सोचता है। वो कूदता है और अपने शोवेल को जमीन में दबा देता है और उस क्षेत्र में अचानक एक भूकंप होता है। चोई को राहत मिली क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी कौशल काम आएगा या नहीं और देवता ने चोई को सलाह दी। चोई आसपास देखता है और सोचता है कि अभी भी बहुत सारे हैं। डबवर्स से चलाया गया। चोई को लगता है कि भगवान उसके साथ खेल रहे हैं जब उसे इस तरह से कॉल का जवाब देने को कहा जाता है। निराश देवता चोई को हैंडल को देखने के लिए कहता है। चोई को हैंडल में कुछ अलग लगता है और वह हैंडल के पास नमस्ते करता है। हम देखते हैं कि उसकी आवाज किले में स्थानांतरित हो जाती है और कीचड़ एक मिसाइल लॉन्च करता है। चोई की मदद करने के लिए मिसाइल ने इलाके पर हमला किया और एक पल में सभी मच्छरों को मार डाला। अब चोई बताता है कि उसे किले से बातचीत करने में कामयाबी मिली है। यह एक अमेजिंग डोनेशन है और बैटल में बेहद बेनिफिशियल होगा। चोई कहता है कि यदि शहर के बीच में इतना खच्चर है तो हान नदी के ऊपर स्थिति कैसी होगी, वह तो स्पष्ट है। हम देखते हैं कि एक राक्षस अभी भी जीवित है और वह अपनी तरह का खाता है जो तब एक मजबूत राक्षस में विकसित होता है। हान नदी के ऊपरी भाग में हमें दिखता है कि वहां कई म्यूटेटेड मछलियां हमला कर रही हैं और सियून और अन्य टीम सदस्य उनसे लड़ रहे हैं। सियोयून बताती है कि पिछले साल की तुलना में अब कई गुना ज्यादा मॉन्स्टर हैं और उन्होंने ऐसे कई प्रकार के म्यूटेशन देखे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। सियून का सुझाव है कि स्थिति और बिगड़ने से पहले मुख्य मास्टर को खत्म कर दिया जाए। हम देखते हैं कि ह्योंग अपने साथियों की रक्षा के लिए अपने रक्षा कौशल का उपयोग करता है और एक सैनिक आता है और ह्योंग को सूचित करता है कि सरकार से उन्हें अभी अभी जवाब मिला है और उसमें बस यह लिखा है कि पिछले साल से कोई अंतर नहीं है। ह्योंग गुस्से में पूछता है, क्या वे पागल हैं? उनमें से बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ उनमें से तेज गति या उच्च रक्षा वाले शिकारियों में तब्दील हो रहे हैं। सियून बोलती है कि हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसने राक्षसों की एक गेंद बनाई और उन्हें पीस दिया। एक आदमी पीछे से आता है और उन्हें ताना मारता है, कहता है कि आपको कुछ उत्परिवर्ती मछलियों से परेशानी हो रही है। डबवर्स से चलाया गया। डबवर्स से चलाया गया। इलिग ने घोषणा की कि अब से गेल रेड टीम इस हंट पर कंट्रोल लेगी और इस लूट का 80% हिस्सा ले जाएगी। दूसरे शिकारियों ने इस पर अपनी असंतोषा जताई और ह्योंग ने इलिग से मुख मोड़ते हुए पूछा, क्या तुम पहले से ही इस स्थिति के बारे में जानते थे, वरना वे हथियारों को कैसे समझाते? डबवर्स से चलाया गया।
इलिक का कहना है कि वे सिर्फ एक बहुत ही सक्षम टीम है और अपने अक्षम मानकों के साथ गेल रेड टीम को नीचे नहीं लाते हैं। सियोयून उनके बीच हस्तक्षेप करती है और उन्हें बताती है कि अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। इलिक अपनी टीम को कमान करता है और कहता है, हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। उन्होंने पानी उबालना शुरू कर दिया ताकि पानी में छिपे हुए मॉन्स्टर बाहर आ सके। राक्षस अग्नि शिकारियों पर हमला करते हैं, लाइटिंग उन्हें सुरक्षा देती है और मार डालती है। जल्द ही विशाल मछली जैसे राक्षस मास्टरी पानी से निकलता है और अलग अपनी टीम को अगले स्केनेरियो के लिए तैयार करता है। उनकी टीम एक स्वचालित हार्पून निकालता है और मास्टरी को गोली मारता है। दूसरे हंटर्स सोच रहे थे कि गेल टीम करना क्या चाहती है और हम देखते हैं कि उन्होंने हार्पून का इस्तेमाल करके राक्षस के शरीर पर सीधे बिजली के हमले भेजे। इलम अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और राक्षस की छाती में एक बड़ा छेद बना देता है जिससे वह राक्षस को अंतिम धक्का मारता है। यांग बोलते हुए कहता है कि इलम के पास ऐसी ताकत पहले कभी नहीं थी और सियोयून के अनुमान के अनुसार अलग शायद इक्विपमेंट पहन रहा होगा जो उनकी शक्तियों को बढ़ाता हो। इलिक अपनी टीम को राक्षस को जीवित न होने दें और कोर निकालने का आदेश देता है। एक शिकारी इलम को बताता है कि यह पिछले साल से अलग है भाई, मुझे लगता नहीं कि ये सिर्फ एक में से होगा। दबवर्स द्वारा संचालित। अचानक पानी में दूसरी मास्टरी नजर आती है। इलिक को लगता है कि उसने अपनी ताकत को जनता पर पूरी तरह से छाप दिया है, लेकिन अपने पिता को उसे स्वीकार करवाने के लिए उसे दिखाना होगा कि उसकी दूसरी टीम भी उसके बिना महारत को सफलतापूर्वक हरा सकती है। इलिक अपने डिप्टी टीम लीडर को बुलाकर बताता है कि अगली महारत को वो बिना उसके साथ भी मार सकते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाना होगा कि वो दूसरी टीमों से अलग हैं। डिप्टी टीम लीडर ने घोषणा की कि वह नेतृत्व करेगा और इलिक अपनी कार में बैठता है और ड्राइवर से अपने पिता के पास जाने को कहता है। युद्ध के मैदान पर हम देखते हैं कि गेल टीम वर्तमान में राक्षस कोर को निकाल रही है और वे पहले ही दूसरी महारत को गिरा चुके हैं। डबवर्स से चलता हुआ। महारत एक बहुत शक्तिशाली महारत में विकसित होती है। गेल टीम के उपनेता अपनी टीम को हार्पूनों के साथ हमला करने के लिए आदेश देते हैं, लेकिन इस बार हार्पून राक्षस के शरीर में नहीं घुस पा रहे हैं। उन्होंने प्रकाश व्यवस्था के साथ हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और मास्टरी ने फ्रंटलाइन गेल टीम के सदस्यों को मार डाला। हयांग आता है और महारत के हमलों से उपनेता को बचाता है। हयांग उपनेता से कहता है कि आशा नहीं खोनी चाहिए और उपकरणों को ठीक से व्यवस्थित करके लड़ाई जारी रखें, लेकिन उपनेता कहता है कि उसके खिलाफ जाना असंभव है और तुम लोग इससे नहीं निपट सकते। इसका शिकार बन जाता है और उपनेता हयांग को अकेला छोड़कर भाग जाता है। मास्टर हयांग पर हमला करता है, लेकिन सियोयून अपनी टेलीकिनेसिस की मदद से राक्षसों को रोकती है और राक्षस सियोयून पर हमला करता है, लेकिन अचानक राक्षस का हाथ काट जाता है और कैमरा वाला चोई पहुंच जाता है।